क्लास 9th का बिहार बोर्ड का यानी कि एक्सरसाइज मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बन के थ्योरी देखेंगे। कह रहा है कि दिखाए कि √2 √3 √5 को यानी कि कैसे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको यानी कि लाइन पे एक। तो हम चलते हैं पहले यानी कि √2 को यानी कि कैसे यानी कि अप्लाई करेंगे। अपने मन से यानी कि कोई एक यानी कि लाइनिंग यानी कि खींचेंगे यानी कि सीधा उसमें यानी कि 0 1 2 ऐसे करके यानी कि यूनिट रहेगा ना। आप यानी कि जीरो से लेकर यानी कि यहाँ तक यानी कि 1 यूनिट आप लेट कर लीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक यानी कि 1 यूनिट यानी कि लेट कर लीजिएगा। और यहाँ से यानी कि ट्रिपलेट यानी कि दौड़ा दीजिएगा यानी कि इसमें पाइथागोरस यानी कि थ्योरम से इसमें बोल देंगे कि समकोण त्रिभुज यानी कि यहाँ से ओ बी सी में हमने क्या किया, क्या दिया है इसमें से यानी कि एज्यूम करके यानी कि लिख लेंगे। ओ बी बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ बी बराबर 1 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक यानी कि 1 सेंटीमीटर। और ये जो यानी कि कर्ण है निकाल लेंगे उसका वैल्यू। कर्ण का निकालने के लिए वैल्यू यानी कि फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, हमारा वैल्यू आएगा ओ सी बराबर यानी कि अंडर रूट 2 जो कि दिए गए यानी कि क्वेश्चन में जो कह रहा था उसका यानी कि वैल्यू हो जाएगा ये वाला। ये हमारा यानी कि ओ और सी का वैल्यू अंडर रूट 2। तो ये ऐसे ही करके यानी कि और भी इसका यानी कि जैसे कि रूट यानी कि 2 हो गया, √3 का भी यानी कि देखना चाहेंगे आप तो रूट पहले 5 को ही देख लेते हैं। √5 के लिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 सेंटीमीटर यानी कि एज्यूम कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसको 1 सेंटीमीटर। सेम यानी कि वही यानी कि ट्रिपलेट्स यानी कि फार्मूला यानी कि इसमें यानी कि जो कंस्ट्रक्शन किए रहेंगे उसको यानी कि लिख देंगे और आगे बढ़ा देंगे। अब वैल्यू बढ़ाने के बाद से आगे यानी कि हमारा ये जो ओ और बी हमारा यानी कि कर्ण की तरह कार्य करेंगे, इसका वैल्यू यानी कि फाइंड आउट कर लेंगे आराम से पाइथागोरस यानी कि नियम से। पाइथागोरस नियम से चलेंगे तो उसका वैल्यू यानी कि अंडर रूट 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी कि √3 का भी वैल्यू निकालना होगा तो इसका भी ईजी है। इस प्रकार से यानी कि प्रक्रिया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, आप इसको यानी कि लिख भी सकते हैं। तो √3 का यानी कि कैसे यानी कि उसका यानी कि आंसर आया आप देख सकते हैं वीडियो का यानी कि 1 by 1 प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसका यानी कि नंबर आपको यानी कि मिलेगा टोटल एग्जाम में। हमारा एच बराबर यानी कि √3 यानी कि वैल्यू आ जाएगा, रीजन बता देंगे हमने क्या क्या यानी कि किया है। तो 1.2 का यानी कि हमारा एक्सरसाइज का जो यानी कि लास्ट क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन नंबर 3 उसको यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो।